देखो, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये फेसबुक में क्या थोड़ी सी वीडियो डाल पाते हैं, छोटी छोटी वो होती है, मैं पूरा हिसाब नहीं बता पाता इसमें। मैंने आपको क्या चीज़ बोली, आपको मैंने घंटी के बारे में बताया, जो हमें चेतना और ऊर्जा हमारी जागती है। जो घंटी बताया, मैं वो घंटी कहती है कि रुको 2 मिनट, उस घंटी की टन्नी की आवाज़ सुनो, जो भी है वो पूरा हमें भगवान की पूजा में एकत्रित करती है। दूसरा, मैंने आरती के बारे में बताया कि सारे में आरती विद्यमान रहती है, सारी ऊर्जा और उसमें सब में घूमती है, तो उसमें हर आदमी के नाखें ऐसे ऐसे घूमती हैं। और जैसे शाम और सुबह होती है, ऐसे शाम और सुबह होती है, रात दिन होता है, जन्म मृत्यु दर होता है, ऐसे ही ये सब चीज़ें चलती हैं ज़िंदगी में। वो दर्शाता है हमें। उसमें भगवान की स्तुति होती है, उसमें हम भगवान की पूजा करते हैं, वही भगवान को लगती है, क्योंकि ऊर्जा और चेतना के रूप में भगवान है, वो सारे में विद्यमान होते हैं ऐसे ऐसे करके। और फिर साइंस ये कहता है कि भाई, उनको देख के कि साइंस में एक टिप्पणी होती है कि हमारी आंखें जो है ये व्यायाम कर रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष, हजारों वर्ष पहले जो चीज़ लिख गए, उन्हीं से ये साइंस भी कुछ सीखता है, थोड़ा थोड़ा सीख रहा है अभी वो। और वही चीज़ों को देख के सीखता है, जो चीज़ हमारे यहाँ अवतार लेके करते हैं, वही चीज़ ये सीखते हैं। 7 गुरु पहले थे, 7 गुरु लास्ट में भी हैं। 7 गुरु मैंने क्यों बताया आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों में क्या है कि देखो, हम ब्राह्मण और जो होते हैं, जो हिंदू धर्म, जो हिंदुत्व है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की जय हो, भारत माता की जय हो, जितने भी धर्म सबकी जय हो। कहने का मेरा मतलब है कि जो भी जिस धर्म में, उसमें धर्म में आराम से दबा के पूजा कीजिए आप लोग। ऊपर जाके बोलता जय जगन्नाथ बाबा, जय श्याम बाबा। तो एक सच्चाई यही है, आप लोग पढ़े लिखे इंसान है, सब समझना बात को। जो जो हमारे 7 ऋषि, मतलब जो 7 ऋषि थे, वशिष्ठ, वशिष्ठ ना राजा दशरथ जी के उसमें थे। अब देखना, आप अपने वंशज में देखना आपका क्या गोत्र है, तो समझ जाएंगे कि हम किस काम के लिए थे। वशिष्ठ थे राजा दशरथ के लिए, और राम के गुरु विश्वामित्र थे। जो ये कश्यप जो बने, उनमें अनेक प्रजापतियों की पूजा करते थे, अनेक जो भी है, उनमें राक्षस भी थे, उसमें देवी देवता भी सबकी पूजा कर देते हैं लोग, मतलब अच्छी पूजा करते हैं। और तीसरा जो था इनका, जो आपका जो जो सिस्टमेटिक जो काम चलता है, उसमें हर चीज़ में कभी भी आप उठा के देख लीजिए, जो अत्री थे, अत्री जो होते हैं, जो मतलब जो ये अपन दत्तात्रेय भगवान थे, तो इनके राम जी के, उनके बीच में इनका विष्णु जी का अवतार हुआ था, तो वो दत्तात्रेय भगवान के बारे में पूरी चीज़ बताते हैं। भारद्वाज जो गोत्र है, भारद्वाज गोत्र में क्या होता है कि जो भारद्वाज गोत्र, जो ऋषि हैं हमारे, शुक्लाचार्य के जो पिताजी थे ना, क्योंकि ये शुक्लाचार्य भी पंडित ही उसमें थे, ये जो राक्षसों के, जो इनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, जो ये राक्षसों के जो हेड बने ना, राक्षसों का उत्थान किया इन्होंने, शुक्र ग्रह, जैसे शुक्र ग्रह जो चमकता है, उनको सब चीज़ बताऊंगा मैं आपको उनके बारे में। जो शुक्लाचार्य जी थे, जो चीज़ उन्होंने की ना, शुक्लाचार्य जी के बारे में बताऊंगा, धरती खिसक जाएगी। शुक्लाचार्य भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मणों में हुआ क्या है कि वो राक्षसों के वो बन गए। वो भी बताऊंगा मैं किस लिए बने थे वो, लेकिन उसकी कहानी बहुत लंबी है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन ये भारद्वाज गोत्र, शुक्लाचार्य के जो पिताजी हैं, वो वेदों का ज्ञान था उनको, वो सारी चीज़ें करते थे, वो ये ब्राह्मण करते हैं जो भारद्वाज वाले होते हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों को, जो जैसे हर चीज़ में, जैसे गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि थे जो अहिल्या के पति थे। वो क्या काम करते थे, जो ठीक है। और जो जमदग्नि थे, जमदग्नि के जो बेटे थे, वो परशुराम जी थे। जमदग्नि उनके पिताजी थे, वो गोत्र है। अब हम इन गोत्रों से निकल के आते हैं हम लोग ब्राह्मण, उन्हीं का आप देख लो किसका किसका कहाँ का खून चल रहा होता है। ब्राह्मणों का ही खून होता है, उन्हीं ऋषि मुनियों का खून हमारे अंदर होता है। किस तरीके से होता है वो, साथ जब युग ये धरती समाप्त होती है, तब भी वो जो रहते हैं सतयुग के लाने के लिए और कलयुग को खत्म करने के लिए, और शुरू में भी वही रहते हैं, जब वो ज्ञान व्यान वगैरह नाव में करके आते हैं। अभी मैं कई चीज़ें ऐसी बताऊंगा, आप अचंभे में हो जाएंगे कि यार ये तो सच्चाई है, हमारे जो धर्म हो गया, यही धर्म सत्य है। लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, ये मैं तो यही है, जो कुछ है जिंदगी यही है, आत्मा यही है, सब कुछ यही है, मेरी विष्णु भगवान ही है सारे दुनिया के अंदर, हर इंसान के अंदर। पहचान जाएंगे जब पता लगेगा। वो आधे आदमी को तो पहचानने नहीं देते कि मेरे अंदर विष्णु भगवान अवतार है, क्योंकि अगर रावण नहीं होगा तो फिर राम जी नहीं आएंगे, और फिर
अगर रावण नहीं होंगे तो राम जी नहीं आएंगे, तो फिर मनुष्य चेंज होगा, तो उसको समझाने के लिए कैसे आएंगे कि धर्मात्मा कैसे होते हैं, धर्म करो कर्म करो। सिर्फ ये मनुष्य को समझाने के लिए जन्म लेते हैं बाबा। सब कुछ सिस्टम है, वो उनको वो देते हैं, क्या नाम है, उन्हीं को आशीर्वाद देते हैं और फिर उन्हीं को नष्ट भी कर देते हैं थोड़ा सा देख के। सब एक प्लानिंग थ्रू होता है इंसान को समझाने के लिए। इसलिए मैं बोलता कि हर कण कण में विष्णु है, हर हर महादेव, हर हर हरि हरि ही महादेव है। जो सत्य की खोज आप लोग दुनिया में करते हैं, वो चेतना जो है ना, चेतना वो 7 प्रकार से ब्रह्मांड में भी है, उन्होंने कहा 10 प्रकार से, लेकिन वही चीज़ 7 प्रकार से ऊपर भी है, पृथ्वी और उसके ऊपर ये, उसके ऊपर वो, उसके ऊपर वो। जब वो आदमी पहुंच जाता है ना वहाँ तक, तो वो तीन चीज़ें और रह जाती हैं। वो 10वीं चीज़ है जिसमें वो विलुप्त हो जाता है, भगवान के दर्शन कर लेता है वहाँ पे, जो ज्योति रूप अंदर होता है, जो चेतना में चला जाता है धरती से उठ के। धरती से उठने के बाद भी एक आत्मा की ज़िंदगी है, और आत्मा की ज़िंदगी के बाद भी एक परमात्मा है, और परमात्मा के बाद भी एक ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद भी वो 7वें नंबर पर ब्रह्मलोक है। और ब्रह्मलोक के पहुंचने के बाद भी 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान वहीं के वहीं ब्रह्मलोक पार करते ही वो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। उसको जय, वही उसको चेतने बोलते हैं, जो हमारे जो बड़े बड़े जो नागा साधु और ये लोग सब करते हैं। बड़ी कठिन तपस्या होती है उसमें। मैं हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, हर आदमी का अलग पहलू, हर आदमी का अलग सिद्धांत जीने का। नागा साधु कभी भी बोलते नहीं है, इनके बारे में मैं बताऊंगा ये क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारा चीज़ें। तो ये चीज़ें तो हो गई नॉर्मल, जो हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में जिस चीज़ के बारे में हमने आपको बताया। मैं 2-3 4 5 6 मिनट की वीडियो को इसलिए काट के कर रहा हूँ कि फेसबुक में चली जाए अच्छी तरह, आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। ये मैं दोबारा काट के फिर दोबारा करूँगा कल।